नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला ललितपुर थाना बार पुलिस एवं स्वॉट व सर्विलांस की संयुक्त टीमों ने के द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत शादी कराकर धोखाधड़ी करते हुए परिवारीजन को नशीला पदार्थ खिलाकर ज्वेलरी रुपये की चोरी करके भाग जाने वाली लुटेरी दुल्हन व उसके गिरोह के वांछित कुछ लोग जो अंतरजनपदीय से है 08 अभियुक्त गुनों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त गुनों के कब्जे से 6730 रू 0 नकद 01 करदनी 02 जोड़ी बिछिया 01 जोड़ी पायल व 1 टिक्का सफेद धातु मंगलसूत्र लाल मनिया सहित 01 लाकेट बड़ा 04 अदद छोटे लाकेट 08 अदद मूंगी पीली धातु तथा 07 अदद मोबाइल फोन 5 अदद स्मार्टफोन व 02 अदद व कीपैड फोन कुल अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए को किया बरामद। पुलिस अधीक्षक मो शून्य मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह एवं क्षेत्राधिकारी तालबेहट आशीष मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बार पुलिस व स्वॉट सर्विलांस की संयुक्त द्वारा थाना बार पर पंजीकृत मु 0 सम 0106/2026 धारा 61-305 1123318 317-319 BNS में वांछित अभियुक्त गणेक उदय भान 2, श्रीमती पूजा 3, विजय कुमार 4, बैजंती देवी 5, बंदना 6, आरती 7, किरण पाल 8, दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 6730 रू 0 नकद 01 करदनी 02 जोड़ी बिछिया 01 जोड़ी पायल व 1 टिक्का सफेद धातु मंगलसूत्र लाल मनिया सहित 01 लाकेट बड़ा 04 अदद छोटे लाकेट 08 अदद मूंगी पीली धातु तथा 07 अदद मोबाइल फोन 5 अदद स्मार्टफोन व 02 अदद व कीपैड फोन कुल अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपए को बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना का विवरण अभियुक्ता रागिनी द्वारा साथी अभियुक्तगण के साथ षड्यंत्र करके वादी व उसके परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर घर से जेवरात तथा नकद धनराशि चोरी कर लेने के संबंध में वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी तालबेहट के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमें गठित की गई थी तथा स्वॉट सर्विलांस टीम ललितपुर को भी लगाया गया था, जिन गठित टीमों के द्वारा सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज सर्विलांस टेक्निकली मैनुअली के आधार पर 08 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिन सभी अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम लोगों का एक संगठित गिरोह है और हम सभी लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। इसके बाद उन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनकी शादी अपने ही गिरोह की लड़कियों से करा देते हैं और फिर प्लान के तहत शादी के बाद मौका पाकर हमारे गिरोह की लड़कियां महिलाएं खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर घर वालों को खिला देती है, जिससे वह सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद शादी की ज्वेलरी रुपये आदि को चोरी करके हम लोगों के साथ भाग जाते हैं। चोरी किए गए ज्वेलरी व नकदी को हम लोग आपस में बांट लेते हैं। आज से करीब 1 माह पूर्व हमारे गिरोह के सदस्य साहब सिंह उपरोक्त को इस बात की जानकारी हुई थी कि जनपद ललितपुर के थाना बार निवासी रहीश लोधी की शादी नहीं हो रही है और वह शादी करना चाहता है। साहब सिंह उपरोक्त ने यह बात हम सब लोगों को बताई थी, तो हम लोगों ने एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपनी प्लानिंग के अनुसार साहब सिंह ने रहीश उपरोक्त से शादी के संबंध में बातचीत करना शुरू की थी कि एक हमारे जान पहचान के व्यक्ति हैं जो कई लोगों की शादी करा चुके हैं, यदि आप चाहो तो आपकी शादी कराने की बात उनसे कर लें, जिसके लिए रहीश उपरोक्त तैयार हो गया था। रहीश उपरोक्त की मुलाकात बैजंती देवी से कराई गई, जिसने बताया कि उसकी जान पहचान की रागिनी नाम की लड़की है, जिसे रहीश को दिखाया गया था और रहीश शादी के लिए तैयार हो गया था। दिनांक 11 मई 2026 को रहीश अपने परिवारीजनों के साथ ललितपुर कचहरी में आया था तथा हम लोग भी पूजा रागिनी को लेकर वहां पहुंच गए थे। हम लोगों ने अपनी योजना के अनुरूप पूजा का नाम रहीश व उसके घरवालों को रागिनी बताया था तथा रागिनी नाम की एक लड़की का फर्जी आधार कार्ड शादी के समय पहचान पत्र के रूप में कचहरी में लगाया था तथा स्टाम्प पेपर पर दोनों लोगों ने हस्ताक्षर करके शादी की थी और रहीश पूजा रागिनी को अपने साथ लेकर अपने गांव मरौली थाना बार चला गया था तथा हम लोग ललितपुर में ही रहकर रागिनी के भागने का इंतजार करने लगे थे। दिनांक 13 और 14 मई 2026 की रात को रागिनी उपरोक्त ने परिवार के सदस्यों को रात्रि के भोजन में पहले से अपने साथ लिए हुए नशीला पदार्थ तैयार किए गए खाने में मिलाकर खिला दिया था,
जिसके कारण सब लोग बेहोश हो गए थे। पूजा रागिनी उपरोक्त ने सभी ज्वेलरी का सामान व नकदी रुपये की चोरी करके घर के बाहर आ गई थी, जिसको लेकर हम लोग ललितपुर आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने चोरी की गई ज्वेलरी व रुपयों को आपस में बांट लिया था और यहाँ से भागने की फिराक में थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया है। साहब, हम लोग इससे पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं कर चुके हैं। साहब, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। गिरफ्तार अभियुक्त गणों के नाम पता इस प्रकार है। 1. उदयभान पुत्र जहार लोधी, उम्र करीब 38 वर्ष, नी शून्य, ननौरा थाना जखौरा, जनपद ललितपुर। 2. श्रीमती पूजा गौतम, पत्नी विजय, उम्र करीब 36 वर्ष, नी शून्य, राजापुर, बीधन थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़। 3. विजय कुमार पुत्र राम खिलावन, उम्र करीब 34 वर्ष, नी शून्य, राजापुरा थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़। 4. बैजंती देवी, पत्नी स्व शून्य, सूर्य प्रताप, उम्र करीब 55 वर्ष, नी शून्य, रोप सहेजन कलना थाना रोबतसगंज, जनपद सोनभद्र। 5. बंदना पुत्री स्वर्गीय सूर्य प्रताप, उम्र करीब 26 वर्ष, नी शून्य, रोप सहेजन कलना थाना रोबतसगंज, जनपद सोनभद्र। 6. आरती पुत्री स्वर्गीय सूर्य प्रताप, उम्र करीब 23 वर्ष, नी शून्य, रोप सहेजन कलना थाना रोबतसगंज, जनपद सोनभद्र। 7. किरण पाल पुत्री रामबहल पाल, उम्र करीब 26 वर्ष, नी शून्य, ग्राम चौरे बेहरा, जनपद जौनपुर। 8. दिनेश कुमार पुत्र जगन्नाथ, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी राजापुर, बीघन थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़। ये सभी लोगों के पास से यह सामग्रियां बरामदगी हुई है। 1. बरामद माल कुल रुपया 6,730 रु 0.201 करदनी सफेद धातु, वजन 140 ग्राम 800 मिलीग्राम। 3. 0.2 जोड़ी बिछया सफेद धातु, वजन 5 ग्राम 500 मिलीग्राम। 4. 0.1 जोड़ी पायल सफेद धातु, 161 ग्राम। 5. मंगलसूत्र लाल मनिया सहित 20 ग्राम 160 मिलीग्राम। 6. एक टिक्का सफेद धातु, 0.1 ग्राम 800 मिलीग्राम। 7. एक लाकेट बड़ा पीली धातु, वजन 0.2 ग्राम। 8. छोटा लाकेट 0.4 अदद पीली धातु, वजन 0.4 ग्राम। 9. 0.8 अदद मूंगे पीली धातु, वजन करीब 1200 मिलीग्राम। 10. 0.7 अदद मोबाइल फोन, 5 स्मार्टफोन व 0.2 अदद व कीपैड फोन। कुल अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए। ये सभी अभियुक्त गणों का आपराधिक इतिहास इस तरह से है। अभियुक्त उदयभान के ऊपर 1 मु 0.0 सम 0,147/2012 धारा 379 भादवी थाना बमोरकला जिला शिवपुरी म 0 2 मु 0.0 सम 0,106/2026 धारा 61 305 1 12331 317 2 319 2 BNS थाना बार, जनपद ललितपुर। अभियुक्ता वंदना के ऊपर 1 मु 0.0 सम 043/2023 धारा 147 32342 504/506 भादवी थाना अहरोरा, जिला मिर्जापुर। 2 मु 0.0 सम 0,229/2025 धारा 189 2 316 2 318 4 BNS थाना धरियावड़, जिला प्रतापगढ़। 3 मु 0.0 सम 0,106/2026 धारा 61 305 1 12331 317 2 319 2 BNS थाना बार, जनपद ललितपुर। अभियुक्ता बैजंती देवी के ऊपर 1 मु 0.0 सम 043/2023 धारा 147 32342 504/506 भादवी थाना अहरोरा, जिला मिर्जापुर। 2 मु 0.0 सम 0,229/2025 धारा 189 2 316 2 318 4 BNS थाना धरियावड़, जिला प्रतापगढ़। 3 मु 0.0 सम 0,259/2021 धारा 120 B 406/420 भादवी थाना सोजन सिटी, जिला पाली, राजस्थान। 4 मु 0.0 सम 0,106/2026 धारा 61 305 1 12331 317 2 319 2 BNS थाना बार, जनपद ललितपुर। अभियुक्ता किरण पाल के ऊपर 1 मु 0.0 सम 043/2023 धारा 147 32342 504/506 भादवी थाना अहरोरा, जिला मिर्जापुर। 2 मु 0.0 सम 0,106/2026 धारा 61 305 1 12331 317 2 319 2 BNS थाना बार, जनपद ललितपुर में मुकदमा दर्ज है। ये सभी को गिरफ्तारी की दिनांक 19 मई 2026 गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमें 1 रमेश चंद्र मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना बार, जनपद ललितपुर, मई टीम। 2 U0 अतुल तिवारी, प्रभारी स्वॉट, जनपद ललितपुर, मई टीम। 3
U0 अरुण पवार, प्रभारी सर्विलांस जनपद ललितपुर मैटीन की रिपोर्टिंग संपादक RC साहू की। देखिए, कुटरचित दस्तावेज बना करके जो शादी कराने का एक गिरोह कार्य कर रहा था, जो अंतर्राज्यीय गिरोह है, उसके आज 8 सदस्यों को आज अरेस्ट किया गया है और जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं और इनके पास से लगभग 5 लाख का सामान जो है, जिसमें जो जेवरात हैं वो हैं और कैश है, मोबाइल फ़ोन है, ये सारे रिकवर हुए हैं। इन सबसे जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि ये लोग वैसे लोगों को टारगेट करते हैं, वैसे पुरुषों को टारगेट करते हैं जिनकी शादियां जो हैं वो शादी के लिए महिलाओं अपना शादी के लिए वधू जो है वो तलाश करते रहते हैं और वैसे लोगों को ये टारगेट करके उनसे जो इनके गैंग की जो महिलाएं हैं उनसे ये शादी कराते हैं और शादी कराने के बाद जो है उनके घर जाने के बाद वहाँ पे खाने में नशीला पदार्थ खिला करके जो भी परिवार वाले जब उसमें बेहोश हो जाते हैं तो परिवार का जितना भी ज्वेलरी होती है वो सारे लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं। उसी गिरोह को जो है आज अरेस्ट किया गया है, जिसमें से कुछ सोनभद्र के रहने वाले हैं, कुछ प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और एक हमारे जनपद ललितपुर का भी इसमें एक अभियुक्त रहने वाला है। आज इन 8 को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जा रहा है और ऐसे जो भी गिरोह जो इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं और इस गिरोह में अन्य जो भी आगे भी विवेचना के दौरान जो पता चलेगा उन सबके खिलाफ भी हम लोग आगे भी कठोर कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे।